अकबर और मूर्ख साधु। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबारियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि सभी दरबारी जानते थे कि आज बादशाह अकबर बहुत नाराज थे। दरअसल उनके राज्य में एक साधु आया था जो यह दावा करता था कि उसके पास असीमित शक्तियां हैं और वह किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। साधु के इस दावे ने बादशाह के मन में उत्सुकता जगाई और उन्होंने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। साधु को दरबार में लाया गया। वह एक लंबी दाढ़ी वाला और साधारण वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति था। उसके चेहरे पर गहरे आत्मविश्वास की झलक थी। अकबर ने उसे देखा और पूछा, सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो और तुम्हारे पास सभी सवालों के उत्तर हैं। क्या यह सच है? साधु ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जी महाराज, मैं ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हूं और मुझे हर बात का उत्तर पता है। बादशाह ने उसकी बात सुनकर सोचा कि इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने दरबारियों से कहा, ठीक है, हम इस साधु से कुछ सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि यह सही उत्तर देता है या नहीं। बीरबल, जो हमेशा अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे, अकबर के बगल में बैठे थे। उन्होंने देखा कि बादशाह कुछ विचारों में उलझे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा, महाराज, क्यों न साधु से ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर उसे भी न पता हो। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह साधु से कोई प्रश्न पूछे। बीरबल ने साधु की ओर देखते हुए पूछा, महाशय, आप कहते हैं कि आप हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो कृपया हमें यह बताइए कि आकाश में तारे कितने हैं? साधु कुछ क्षण के लिए चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आकाश में इतने तारे हैं जितने कि पृथ्वी पर बाल हैं। अगर आप चाहें तो किसी को भेजकर बाल गिनवा सकते हैं। बीरबल ने उसकी चालाकी को समझते हुए कहा, वाह, यह तो अद्भुत उत्तर है। लेकिन अब मुझे यह बताइए कि धरती के केंद्र तक कितनी दूरी है? साधु ने फिर से सोचते हुए कहा, धरती के केंद्र तक उतनी ही दूरी है जितनी कि आपकी ऊंचाई है, पर यह भी नापने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए। दरबारियों ने साधु की बात सुनकर सोचा कि वह बहुत चतुर है, पर बीरबल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक और सवाल पूछा, अच्छा, अब यह बताइए कि हम इस समय कितनी मछलियां समुद्र में हैं? साधु ने उत्तर दिया, समुद्र में उतनी मछलियां हैं जितने लोग इस दरबार में हैं। अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं, और अगर आपकी गिनती मिल जाए तो मेरी बात मान लीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह महाशय, आपके जवाब भी अनोखे हैं। लेकिन आपने अब तक किसी भी सवाल का सटीक उत्तर नहीं दिया है, बल्कि आपने हमेशा गोलमोल बातें की हैं। साधु अब घबराने लगा। उसने सोचा कि बीरबल के सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं है। अकबर भी समझ गए कि साधु सिर्फ बातें बनाकर खुद को बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने साधु से कहा, तुम्हारे जवाब मजेदार थे, लेकिन तुमने खुद को ज्ञानवान कहकर हमें धोखा दिया। अब हम तुम्हें कुछ दंड देना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि साधु को क्या दंड दिया जाना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, साधु ने जो बातें की वह तो खुद ही अपने आप में एक दंड के योग्य हैं। लेकिन मेरे विचार से इसे राज्य के किसी छोटे से गांव में भेज देना चाहिए, जहां यह लोगों को अपने ज्ञान से मनोरंजन कर सके। अकबर ने बीरबल की सलाह मानते हुए साधु को उस गांव भेजने का आदेश दिया। साधु, जो खुद को बड़ा ज्ञानी समझता था, अब यह जान गया था कि असली बुद्धिमत्ता हाजिर जवाबी और सच्चाई में होती है, न कि केवल बातों में। साधु को भेज दिया गया और दरबार में फिर से खुशहाली और हंसी का माहौल लौट आया।
बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और सभी दरबारी हंसते हुए घर लौटे। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बातें बनाना और अपने आप को महान दिखाना आसान होता है, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता और चतुराई को पहचानने के लिए सूझबूझ और व्यावहारिकता की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल का अद्भुत खजाना। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य और ज्ञानियों से भरा रहता था। दरबार के मुख्य आकर्षण अकबर और बीरबल के बीच होने वाले संवाद होते थे। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था और अकबर कुछ विचारशील मूड में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचित्र ख्याल आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमारे खजाने में बेशक बहुत सारा धन है, लेकिन क्या तुम मुझे ऐसा खजाना दे सकते हो जो इससे भी अधिक अनमोल हो? बीरबल ने अकबर के सवाल को ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें पता था कि अकबर किसी साधारण जवाब से संतुष्ट नहीं होने वाले थे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप जो खजाना मांग रहे हैं वह अनमोल है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ दिनों में मैं ऐसा खजाना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसे देखकर आप स्वयं कहेंगे कि यह सबसे कीमती है। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, कितने दिनों में? सिर्फ 7 दिनों का समय चाहिए मुझे, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल दरबार से निकल गए। बीरबल ने सोचा कि उन्हें ऐसा खजाना प्रस्तुत करना होगा जो अकबर को सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि मन से भी प्रभावित कर सके। उन्होंने पूरे शहर में घूमकर लोगों से बातचीत की, अपने विचारों को इकट्ठा किया और फिर एक योजना बनाई। पहला दिन, ज्ञान का संग्रह। पहले दिन बीरबल ने विचार किया कि अकबर को एक ऐसा खजाना देना चाहिए जिसमें ज्ञान का भंडार हो। वह कई विद्वानों से मिले, पुस्तकालयों में गए और कई दुर्लभ पुस्तकों और ग्रंथों का संग्रह किया। उन्होंने उन ग्रंथों में से महत्वपूर्ण अंश छांटे और उन पर आधारित एक संक्षिप्त सारांश तैयार किया। यह ज्ञान खजाना अकबर के लिए तैयार होने वाला पहला हिस्सा था। लेकिन बीरबल जानते थे कि सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने इसे अन्य तत्वों से जोड़ने की योजना बनाई। दूसरा दिन, धैर्य का महत्व। दूसरे दिन बीरबल ने अकबर के लिए एक और अनमोल खजाने की खोज की। वह शहर के एक वृद्ध व्यक्ति से मिले जो अपने धैर्य और संयम के लिए प्रसिद्ध था। वह व्यक्ति वर्षों से अपने परिवार और समाज की सेवा कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। बीरबल ने उससे बातचीत की और उसकी धैर्य की कहानी को अकबर के खजाने का हिस्सा बनाया। यह खजाना अकबर को सिखाने वाला था कि सच्चे खजाने में धैर्य और संयम का कितना महत्व है। तीसरा दिन, दान और करुणा। तीसरे दिन बीरबल ने सोचा कि दान और करुणा का खजाना सबसे अनमोल होता है। वह एक अनाथालय गए जहां छोटे छोटे बच्चों को एक महिला पाल रही थी। वह महिला बिना किसी स्वार्थ के उन बच्चों का ध्यान रखती थी और उन्हें भविष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास कर रही थी। बीरबल ने उसकी सेवा भावना को सराहा और उसकी कहानी को अकबर के खजाने में शामिल करने का निर्णय लिया। यह खजाना दान, करुणा और निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाने वाला था। चौथा दिन, प्रेम और मित्रता का खजाना। चौथे दिन बीरबल ने प्रेम और मित्रता के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक पुरानी मित्रता की कहानी सुनी जिसमें 2 दोस्त एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार थे। बीरबल ने सोचा कि ऐसा खजाना अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह न केवल एक बादशाह हैं बल्कि एक मित्र और पति भी हैं। बीरबल ने उस कहानी को एक रूपक के रूप में तैयार किया और उसे खजाने का हिस्सा बनाया ताकि अकबर को प्रेम और मित्रता के महत्व का एहसास हो। 5वां दिन, सच्चाई का प्रतीक।
5वें दिन बीरबल ने सच्चाई को खजाने का मुख्य तत्व बनाया। वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति से मिले जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया था, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था और उसकी ईमानदारी के कारण उसे समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। बीरबल ने उसकी कहानी को भी खजाने में जोड़ लिया। इस खजाने का मकसद यह था कि अकबर को सच्चाई और ईमानदारी के महत्व का एहसास कराया जाए। छठा दिन साहस और परिश्रम। छठे दिन बीरबल ने साहस और परिश्रम के खजाने की खोज की। वह एक किसान से मिले जिसने अपने कठिन परिश्रम से अपने खेतों को उपजाऊ बनाया था और अपने परिवार का भरण पोषण किया था। बीरबल ने उसकी मेहनत और साहस की कहानी को खजाने में शामिल किया ताकि अकबर को यह एहसास हो सके कि बिना परिश्रम और साहस के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। 7वां दिन संयम और संतोष का खजाना। 7वें दिन बीरबल ने संयम और संतोष के खजाने को चुना। वह एक साधु से मिले जो जीवन में केवल मूलभूत आवश्यकताओं पर निर्भर था और फिर भी अत्यंत खुशहाल जीवन जी रहा था। साधु ने जीवन में संयम और संतोष का महत्व बताया। बीरबल ने उसकी शिक्षा को भी खजाने का हिस्सा बना लिया। अंतिम दिन खजाने की प्रस्तुति। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में आकर बादशाह अकबर को अपने द्वारा इकट्ठा किए गए अनमोल खजाने के बारे में बताया। अकबर ने पहले तो सोचा कि बीरबल शायद कोई भौतिक खजाना लाए होंगे, जैसे सोना, चांदी या हीरे मोती। लेकिन जब बीरबल ने एक एक करके उन कहानियों, अनुभवों और ज्ञान के खजाने को प्रस्तुत किया तो अकबर हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह खजाना किसी सोने चांदी से अधिक अनमोल है। इसमें ज्ञान है, धैर्य है, करुणा है, प्रेम है, सच्चाई है, साहस है और संयम है। ये वे गुण हैं जो एक इंसान को महान बनाते हैं और इनसे बढ़कर कोई खजाना नहीं हो सकता। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने जो खजाना मुझे दिया है वह वास्तव में अनमोल है। इस खजाने में न केवल मेरे लिए सीखने की बात है बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए भी। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी बेमिसाल है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह खजाना हमें जीवन की सच्ची संपत्ति सिखाता है। भौतिक चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान, धैर्य, करुणा और सच्चाई हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि यह खजाना हमेशा उनके दिल में रहेगा। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सबसे कीमती संपत्ति भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के गुण होते हैं। ज्ञान, धैर्य, करुणा, प्रेम, सच्चाई, साहस और संयम ही वह अनमोल खजाने हैं जो हमें जीवन में सच्ची खुशियां और सफलता प्रदान करते हैं। अकबर का असमंजस। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके मन में एक अजीब सी चिंता घर कर गई थी। वे सोचने लगे, क्या वाकई बीरबल सबसे बुद्धिमान है या कहीं मैं उसकी चतुराई को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूं। यह सवाल अकबर के मन को लगातार परेशान कर रहा था। अकबर ने तय किया कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे, परंतु इस बार वे परीक्षा को कठिन और अजीब बनाना चाहते थे ताकि बीरबल की असली बुद्धिमानी परख सके। उन्होंने सोचा, मैं उसे एक ऐसी समस्या दूंगा जिसका उत्तर देना किसी भी हाल में आसान न हो। परीक्षा का प्रारंभ। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों के सामने अकबर ने बीरबल को बुलाया। सभी दरबारी चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि जब अकबर और बीरबल के बीच कोई बातचीत होती है तो वह जरूर मजेदार और महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में है।
सभी कहते हैं कि तुम सबसे चतुर और समझदार हो। आज मैं तुम्हें एक समस्या देने वाला हूं। अगर तुम उसका सही उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने शांतिपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आप मुझे जो भी समस्या दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। अकबर ने एक मुस्कान के साथ कहा, तो सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास ऐसा एक इंसान लाओ जो न पूरी तरह से ईमानदार हो, न पूरी तरह से बेईमान। उसे मैं देखना चाहता हूं। लेकिन ध्यान रखना, वह व्यक्ति न पूरा ईमानदार हो और न पूरा बेईमान। सभी दरबारियों के चेहरों पर हैरानी छा गई। यह कैसी पहेली थी? कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न पूरी तरह से ईमानदार हो, न पूरी तरह से बेईमान? दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने बिना किसी देरी के अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दें। मैं आपको ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल को 1 हफ्ते का समय दिया और बीरबल ने दरबार से विदा ली। बीरबल की खोज। बीरबल ने पूरे राज्य में घूम घूम कर ऐसा व्यक्ति ढूंढना शुरू किया। वह छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक गया, लोगों से बात की और ध्यान से हर किसी की आदतों को देखा। कई दिन बीत गए, पर बीरबल को अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अकबर की दी हुई शर्तों पर खरा उतरता हो। एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बूढ़ी महिला के साथ जोर जोर से बहस कर रहा है। वह व्यक्ति महिला से कह रहा था, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे यह खेत बेच दोगी, लेकिन अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। यह सही नहीं है। महिला ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे और कोई खरीदार नहीं मिला तो मैं तुम्हें खेत बेच दूंगी। लेकिन अब मुझे एक और खरीदार मिल गया है जो तुम्हारी अपेक्षा ज्यादा पैसा दे रहा है। बीरबल ने इस बहस को ध्यान से सुना। उसके मन में कुछ विचार आने लगे। उसने उस व्यक्ति को पास बुलाया और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम रमेश है, मैं एक साधारण किसान हूं। बीरबल ने रमेश से कुछ और सवाल किए और उसे गौर से देखा। उसने महसूस किया कि रमेश में वह गुण है जो अकबर की शर्तों के अनुसार हो सकता है। रमेश न पूरी तरह ईमानदार था, क्योंकि वह महिला से लड़ाई कर रहा था और उसे धोखा देने का आरोप लगा रहा था। पर वह पूरी तरह से बेईमान भी नहीं था, क्योंकि वह अपने हिस्से का न्याय पाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने रमेश को अपने साथ लिया और उसे राजधानी आगरा लेकर आया। अकबर की परीक्षा का उत्तर। अगले दिन दरबार में बीरबल ने रमेश को पेश किया। सभी दरबारी उत्सुकता से इस व्यक्ति को देख रहे थे, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जिसे बीरबल अकबर के सवाल का उत्तर बताने के लिए लाया था। अकबर ने रमेश को ध्यान से देखा और बीरबल से पूछा, क्या यही वह व्यक्ति है जो न पूरी तरह ईमानदार है और न पूरी तरह बेईमान? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जी, जहां पनाह। रमेश एक साधारण किसान है, लेकिन इसमें दोनों गुण हैं। यह न पूरी तरह से ईमानदार है और न पूरी तरह से बेईमान। यह व्यक्ति अपने हितों के लिए लड़ता है, परंतु किसी के साथ अन्याय भी नहीं करता। इसने एक बूढ़ी महिला के साथ खेत के सौदे को लेकर झगड़ा किया, लेकिन झगड़ा सिर्फ न्याय के लिए था, न कि धोखा देने के लिए। अकबर ने रमेश से कुछ सवाल पूछे और उसकी बातों से सहमत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई से असंभव सी दिखने वाली समस्या का हल निकाल दिया था। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी यह चतुराई न केवल मुझे बल्कि पूरे दरबार को आश्चर्यचकित कर देती है।
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का फल है। मुझे बस आपकी सेवा में रहकर खुशी मिलती है। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है, बीरबल। अकबर की नई चुनौती। दरबार में बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय के किस्से हमेशा चर्चा में रहते थे। एक दिन अकबर अपने खास दरबारियों के साथ बैठे थे और किसी विशेष विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने अपने सलाहकारों की ओर देखा और कहा, मैं अक्सर सोचता हूं कि इस दरबार में कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। क्या बीरबल वाकई सबसे चतुर है या यह उसकी किस्मत का खेल है? यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सभी दरबारी जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अकबर की चुनौती कुछ अलग ही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, तुम्हारे विचार में क्या बीरबल ही सबसे चतुर है? कुछ दरबारी अकबर के सवाल पर चुप रहे, जबकि कुछ ने सिर हिलाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब मैं खुद उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। पहेली की चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रशंसक हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक कठिन पहेली देने जा रहा हूं, और अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए एक सम्मान है। मैं आपकी पहेली का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, सुनो। मुझे ऐसा एक सवाल चाहिए जिसका कोई भी उत्तर न हो सके, फिर भी मैं संतुष्ट हो जाऊं। क्या तुम इस सवाल का हल निकाल सकते हो? यह पहेली सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। सवाल का कोई उत्तर न हो, फिर भी अकबर संतुष्ट हो जाएं, यह तो लगभग असंभव था। पर बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, आपके सवाल का उत्तर ढूंढना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे एक दिन का समय दें और मैं इसका हल जरूर ढूंढ लूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकला और अपने घर चला गया। उसने पूरी रात इस सवाल पर विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे अकबर को संतोष हो, लेकिन कोई वास्तविक उत्तर न हो। सुबह हुई और बीरबल के दिमाग में एक योजना आई। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटा। दरबारियों में यह देखने की उत्सुकता थी कि बीरबल अकबर के सवाल का क्या उत्तर देता है। अकबर भी उत्साहित थे कि बीरबल ने किस तरह से उनके कठिन सवाल का हल निकाला होगा। बीरबल ने दरबार में पहुंचते ही अकबर के सामने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैंने आपके सवाल का हल ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो बताओ। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मेरा उत्तर यह है कि आपके सवाल का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई उत्तर देता हूं तो वह गलत होगा, और अगर मैं कोई उत्तर नहीं देता हूं तो वह भी गलत होगा। यह सुनकर अकबर कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। वे बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मेरी परीक्षा को पार कर लिया है। यह सच है कि तुम्हारे दिए हुए उत्तर का कोई जवाब नहीं हो सकता। तुम सचमुच सबसे चतुर हो। एक और चतुराई भरी घटना। बीरबल की यह सफलता दरबारियों में चर्चा का विषय बनी रही। कुछ समय बाद अकबर ने एक और चुनौती देने का सोचा। इस बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य में सबसे तेज और सबसे धीमी चीज लाकर दिखाओ।
मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी चतुराई इस सवाल में कैसे काम आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास एक दिन है। याद रहे, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने बिना किसी चिंता के दरबार से विदा ली। समय का खेल। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक विशेष वस्तु पेश की। वह एक घड़ी थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह घड़ी सबसे तेज और सबसे धीमी चीज है। समय से तेज कुछ नहीं चलता और समय से धीमा कुछ नहीं हो सकता। अकबर ने ध्यान से घड़ी को देखा और कुछ पल सोचा। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया है। समय वाकई सबसे तेज और सबसे धीमी चीज है। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। ईर्ष्या की अग्नि। बीरबल की चतुराई के कारण अन्य दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि किस प्रकार से बीरबल की साख को गिराया जाए। एक दिन दरबार के कुछ दरबारियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने बीरबल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की योजना बनाई। उन दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन उसका इस राज्य पर इतना अधिक प्रभाव है कि वह कभी कभी अपनी चतुराई का दुरुपयोग करता है। हमें शक है कि वह कभी कभी गलत तरीके से फैसले करता है। अकबर ने यह सुना, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा विश्वास था। फिर भी उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी जांच की जाए। उन्होंने बीरबल को एक बार फिर बुलाया और उससे कहा, बीरबल, कुछ दरबारियों का मानना है कि तुम अपनी चतुराई का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को सही साबित करो। बीरबल ने बिना किसी गुस्से के सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे साबित कर दूंगा। अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से एक अंतिम प्रश्न किया, जो इतना मुश्किल था कि दरबारियों को लगा कि इस बार बीरबल जरूर असफल होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा जवाब दो जो सही भी हो और गलत भी। अगर तुमने इस बार सही उत्तर दिया तो मैं हमेशा के लिए मान लूंगा कि तुम सबसे चतुर हो। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, आपका बेटा अभी बच्चा है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह क्या मतलब हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कथन सही भी है और गलत भी। सही इसलिए क्योंकि वह अब बच्चा है। गलत इसलिए क्योंकि वह एक दिन बड़ा हो जाएगा। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे चौंका दिया। तुम सचमुच इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। तुम्हारी यह समझ और तर्क शक्ति बेमिसाल है। ईर्ष्यालु दरबारियों का पतन। यह सुनकर दरबारी चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल को हराना असंभव था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी इस दरबार को महान बनाती है। दरबारियों ने अपनी गलती मानी और बीरबल से माफी मांगी। अकबर ने भी उन्हें चेतावनी दी कि वे भविष्य में ऐसा कोई षड्यंत्र न रचें।